आत्मा और शरीर इन दोनों के स्वभाव एकदम अलग है। ऐसी स्थिति में शरीर और आत्मा कभी भी एक नहीं हो सकते। यहाँ पर यही बात है कि जब ऐसा विपरीत स्वभाव है आत्मा का और शरीर का, तो फिर वो आत्मा शरीर रूप कैसे हो सकता है, ये वाली बात हमारी चल रही थी। इसी श्रृंखला के में अन्य श्रुतियों का उदाहरण देते हैं। भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें भी इसी प्रकार से कहा गया है कि आत्मा असंग है। कहते हैं असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यके च अनंतमश्लिष्टः कथं सादेह कह पुमान। कहते हैं असंगोयं पुरुषः, ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में भी कही गई है। अनेकों उपनिषद में सब जगह इसी प्रकार की बात कही है कि जो आत्मा असंग है, और सीधे उदाहरण दिया है बृहदारण्यक उपनिषद का, जो वास्तव में उपनिषदों में बृहद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। वहाँ कहा है असंगोयं पुरुषः, ये पुरुष अर्थात ये जो आत्मा है जिसको कि शरीर रूप पुर में रहने के कारण पुरुष कहा जाता है, ये पुरुष ये क्या है, असंग है। असंग यानी क्या, ये हम समझे। संग का मतलब होता है साथ, संबंध। अब साथ या संबंध होगा तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम दो तो होना ही चाहिए, तभी तो साथ होगा या संबंध होगा। दो के बिना संबंध होगा क्या, नहीं होगा। जैसे हम हैं अकेले, हमारा कोई अपना जिससे खूब मतलब बनती है, मित्र है, तो एक तो वो हो गया। दूसरा कोई ऐसा हो गया जिससे हमारी नहीं पटती है, उससे भी एक संबंध है ना, उससे भी हमारा वैर रूप संबंध है। और एक है कि अपने ही आप में, जैसे हमारे ही शरीर के अंदर में अलग अलग हाथ है, पैर है, सिर है, पेट है, पीठ है, ये सब अंग है। इन अंगों में भी भेद है ना, इन अंगों में भी भेद है। हाथ का काम पैर नहीं करेंगे, पैर का काम हाथ नहीं करेंगे। और कोई अंग शरीर के ऐसे हैं जिनको हम हाथ लगाएंगे तो हाथ धोकर लगाएंगे, शुद्ध पवित्र हाथ ही लगाएंगे। और कुछ अंग ऐसे हैं जिनको हाथ अगर गलती से टच हो जाए तो हम हाथ धोएंगे, है ना। तो कहते हैं कि इसका ये जो बात कही कि जो अपने समान वाले से जो भेद है उसको कहते हैं सजातीय भेद। जो अपने विपरीत है कोई शत्रु आदि उसको कहेंगे विजातीय भेद। और जो अपने ही अंदर में जो भेद है उसको कहा जाएगा स्वगत भेद। हमारे यहाँ कहा, उसका लिए बड़े श्रुति में उदाहरण दिया है। जैसे ब्राह्मण का संबंध सजातीय संबंध है, और ब्राह्मण क्षत्रिय का संबंध विजातीय संबंध है। और अपने ही अंगों में जो संबंध है, जैसे पेड़ ही है तो पेड़ की पत्ती, शाखा, तना आदि अलग अलग अंग है, जड़ आदि, तो उनमें जो उनसे के साथ जो संबंध है उसको कहा जाएगा स्वगत संबंध या स्वगत भेद। तो जो आत्मा है, अब इस संबंध के लिए निश्चित दो तो होना ही चाहिए, पर आत्मा एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म, एक ही है, अद्वितीय है, ब्रह्म है। तो एक ही है, अद्वितीय है, मतलब उससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आत्मा के समान अगर कोई दूसरा आत्मा हो तो आत्मा आत्मा का सजातीय संबंध हो जाए। अच्छा, आत्मा का अब चले घटपट आदि जो पत्थर गोटे जो जड़ पदार्थ है इनके साथ संबंध हो तो विजातीय संबंध हो जाए। पर जो आत्मा है वो निर्वयव है, आत्मा जो है निर्वयव है और व्यापक है, तो उसका किसी के साथ संबंध बन ही नहीं सकता। उसमें स्पर्श नाम की चीज ही नहीं है, स्पर्श गुण ही नहीं है आत्मा में, तो कैसे संबंध बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात बोले स्वगत भेद तो हो ही सकता है, स्वगत तो नहीं, क्योंकि निर्वयव है जो आत्मा है वो अवयव रहित है, अंग है ही नहीं कि हाथ पैर अंग ये कुछ है ही नहीं इसमें,
तो इसीलिए इसमें स्वगत संबंध भी नहीं बन सकता। तो ऐसा जो आत्मा है वो कैसा है? असंग है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, इसलिए आत्मा असंग है। और जो शरीर है, शरीर के तो तमाम सजातीय मिल जाएंगे, तमाम विजातीय है, और इसके अंग है ही है अलग अलग, पेट पीठ आदि धड़ सब अंग उपांगों से मिलकर के शरीर बना ही है, तो स्वगत भेद भी है। तो बताइए, जो एकदम विपरीत है, शरीर जो है वो सजातीय संबंधों से रहित असंग है, आत्मा जो है वो असंग है और शरीर जो है संग वाला है, तो दोनों का एकता कैसे बन सकती है? ऐसी स्थिति में जो शरीर है, ये जो आत्मा है, वो शरीर रूप कैसे हो सकता है? यही बात यहाँ पर विचार करने की है। आगे कहते हैं, तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पूर्ख जडः पर प्रकाशोऽसौ कथं स्याद्देहकः पुमान्। वहाँ मतलब जैसे पहले हमने बात की थी बृहदारण्यक उपनिषद की, बृहदारण्यक उपनिषद में ही ऐसा वर्णन आता है कि ये जो आत्मा है ये स्वयं ज्योति है। क्या कहते हैं? कथम आत्मेति, ये आत्मा कैसा है? वहाँ पर जनक जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद हुआ है। जनक जी ने प्रश्न पूछा कि आत्मा कैसा है, तो याज्ञवल्क्य जी उनको समझाए हैं, योयं विज्ञान प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति पुरुषः, जो विज्ञान में है, यो अयम विज्ञान में है। यहाँ भी ध्यान रखिए, क्या अयम, अयम का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सामने चीज होती है उसको अयम कहा जाता है। अयम यानी यह जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो ये जो आत्मा है वो हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष है, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष आत्मा है। ठीक है, तो ये जो प्रत्यक्ष आत्मा है ये क्या कहते हैं? विज्ञान में ये जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर में होकर ही ये प्रकाशित होता है। या कहना चाहिए कि बुद्धि को हम समझते हैं कि वो चेतन है, बुद्धि के कारण सारा खेल है, पर वो बुद्धि भी उसी आत्मा के कारण विज्ञानवती होती है। बुद्धि उसी के कारण चेतन होती है और उसके अंदर में सारी क्षमताएं है, चेतना पूरे शरीर को, उसके बाद ही सारी चेतना मिलती है और पूरा कार्य होता है। हृदय अंतर ज्योति पुरुष, ये अंतर ज्योति हृदय के अंदर में स्थित। हृदय का मतलब सिर्फ एक हृदय नहीं समझना, हृदय का मतलब ये संपूर्ण जो शरीर है ना, इसी को हृदय कहा गया है, इसके अंदर में रहने वाला। और एक नियम है कि जो जिसमें रहता है उससे वो भिन्न होता है। जैसे एक गिलास है, उस गिलास में पानी है, तो गिलास अलग है, पानी अलग है। कहीं पर भी आप लगा लीजिए, चाहे ठोस चीज हो चाहे जो कुछ हो, है ना। डब्बे में अन्न रखा हुआ है तो डब्बा अलग है, अन्न अलग है। वैसे ही ये जो हृदय पुंडरीकाक्ष बोलते हैं ना, हृदय यानी ये पूरा जो शरीर है, ये इसके अंदर में आत्मा रहने वाला है। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और एक और बात है, अंतर ज्योति ही, ये ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप का मतलब क्या हुआ? प्रकाश स्वरूप। पर प्रकाश कैसा? जैसे अग्नि है उसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश? तो नहीं, ये कोई भी प्रकाश नहीं। ये जो आत्मा है ये स्वयं ज्योति रूप है, ये स्वयं ज्योति रूप है। और इसका जो प्रकाश है, यहाँ पर कहा गया है कि ये इसी की सत्ता से, इसी की शक्ति से सूर्य भी ज्योतिर्मय हो रहा है, सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है। इसी की शक्ति से अग्नि में भी उष्णता है, उसमें भी दाहकता है। समझ गए? हर चीज में जो कुछ भी शक्ति है वो इसी आत्म तत्व की शक्ति से है। और विचित्र बात है, केवल इन अग्नियों में आत्म तत्व की शक्ति है ऐसा नहीं। अगर जल है तो जल में जो जलत्व है, वो जलत्व वो भी आत्मा की शक्ति से ही है। हर
हर पदार्थ में आत्मा की सत्ता से ही हर पदार्थ सत्तान्वित हो रहा है और उसी के कारण हर चीज में कार्य करने की शक्ति भी है। ऐसा ये आत्मा स्वयं ज्योति है। ऐसा ही जो आत्मा है ये क्या है? स्वयं ज्योति है। इसको स्वयं प्रकाश है। इसको अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। परंतु जो शरीर है वो शरीर क्या है? जड़। शरीर जड़ है। शरीर जो है वास्तव में जैसे पत्थर आदि, लकड़ी आदि जड़ है, वैसे शरीर भी जड़ ही है। केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर कार्य करता, चलता फिरता हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है और पूरा अनुभव हो रहा है, बिल्कुल चेतनवत, चेतन ही प्रतीत हो रहा है। परंतु जरा आप देखिए, इस भाग में से, इतने पूर्ण में से जो भी अंग आप अलग कर दो तो वो सब लकड़ी, जड़, कूड़ा ही है। ठीक है ना? पर प्रकाश है और इसको अपनी शरीर की सत्ता के लिए, शरीर को सत्तान्वित होता है ये आत्मा से, तो इसीलिए पर प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाश नहीं है। ऐसा जो ये शरीर है तो बताइए कथं साध्य है कह पुमान, तो फिर वो पुरुष जो आत्मा है वो देह रूप कैसे हो सकता है? समझ में आ रही बात? इस प्रकार से नाना युक्तियों के द्वारा हमको चिंतन करना चाहिए। ठीक है? नाना युक्तियों के द्वारा चिंतन करना चाहिए। आगे कहते हैं जो कर्मकांडी लोग हैं वो भी क्या कहते हैं? प्रोक्तोपि कर्मकांडेन यहात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुंक्ते देहे पातादनंतरम। कहते हैं कर्मकांडीगण कि जो आत्मा है वो देह से विलक्षण है। उनका भी निर्णय, जो बात कहते हैं उसका निर्णय यही निकलता है कि आत्मा शरीर अलग अलग है। कैसे? वो क्या कहते हैं? जिसके कारण वो कहते हैं यावत जीवम अग्निहोत्रं जुहुयात, जब तक जिए अग्निहोत्रादि कर्म करे, है ना? ईशावास्योपनिषद में कुर्वन्नेपि कर्माणि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतं समाह, जब तक जिए कर्म करते हुए जिए और फिर मरने के बाद में सदगति प्राप्त हो, अच्छा लोक प्राप्त होवे, स्वर्ग प्राप्त हो, ब्रह्मलोक प्राप्त होवे, ये बोलते हैं ना। तो इससे समझ में आता है, मतलब शरीर पात के बाद में भी अच्छा मिले, तो शरीर में जब तक है तब तक अच्छा मिले और शरीर जब समाप्त हो जाए तब भी बढ़िया बढ़िया मिले। तो इससे समझ में आता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग अलग है, इनके भी बात से। और जो आत्मा है वो क्या है? नित्य है, नित्य। और जो शरीर है वो नित्य नहीं है, वो मर्त्य लोक में की संपत्ति है, तो मर्त्य ही है, नष्ट होने वाली ही है, क्षणभंगुर है। और वास्तव में जरा विचार करके देखिए तो बच्चा पैदा होता है छोटा सा, आप देखिए छोटा बच्चा बड़ी जल्दी बढ़ता हुआ पता चलता है। 2-3 दिन पहले तो होता था कि छोटे बच्चों की 2-3 दिन आंख नहीं खुलती थी, अब तो बच्चे पैदा होते टुकुर टुकुर देखा करते हैं, है ना? तो आंख नहीं खुलती थी, उसके बाद 2-1 दिन में वो आंख खुलता था, फिर धीरे से मुस्कुराने शुरू होता था, फिर हाथ पैरों के अंदर में सब कहीं पहले मुट्ठी बंदी रहती थी, फिर मुट्ठी खुलती थी, पर धीरे धीरे सब परिवर्तन होते थे, दिखाई पड़ता था। और वही जो कंडीशन आप देखो, जो बच्चा होता है पहले शैशवावस्था, कुमारावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि अवस्थाओं का परिवर्तन शरीर में होता है। तो एक चीज तो यह है कि हमको जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था जाता है, कई दिन बाद देखे तो पता चलता है, परंतु क्या वो परिवर्तन एक दिन में हो जाता है? एक दिन भोजन ना करो, देखो शरीर कैसा सुस्त पड़ जाएगा, और भोजन करो तो तुरंत स्फूर्ति आ जाती है। तो भोजन नहीं करने से
और भोजन करने से जो शरीर में भोजन गया उसका डाइजेशन हुआ तो रक्त आदि के अंदर में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, वो परिवर्तन हुआ कि नहीं? पर वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम नोटिस नहीं कर पाते, पर परिवर्तन तो होता है ना। हर व्यक्ति में जो अंदर में कोशिकाएं हैं, दिन भर वो नष्ट हो रही है, नई कोशिकाएं बन रही है, ये प्रक्रिया बराबर चालू है। तो शरीर ऐसा है कि निरंतर परिवर्तन इसमें हो रहा है, और आत्मा नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो जब जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, वैसा का वैसा था, है और रहेगा। स्वे महिमनि सदा स्थित, अपनी महिमा में सदा स्थित है। तो ऐसा जो आत्मा है वो शरीर कैसे हो सकता है? वो कहते हैं देह पातादनंतरम, देह के पात होने के बाद में वो आत्मा स्वर्ग आदि प्राप्त करे। तो इससे समझ में आता है कि जो ये शरीर है वो अलग है और आत्मा अलग है। आगे अभी तक ये स्थूल देह की बात कही है, और स्थूल देह के साथ ही साथ में हमको समझ लेना चाहिए कि जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है उससे भी आत्मा भिन्न है। ऐसा ना समझ ले कभी कि जो सूक्ष्म शरीर है वो ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि एक बात और होती है, जब कोई व्यक्ति मरता है, किसी की जब मृत्यु होती है, तो उस शरीर में से जब प्राण निकलते हैं, तो जो प्राण निकलते हैं वो वास्तव में क्या होता है? प्राण सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, वास्तव में सूक्ष्म शरीर निकलता है। समझ गए ना? चेतन के प्रतिबिंब से युक्त वो जो सूक्ष्म शरीर है वो निकलता है, वो इस अनेकों लोकों में जाता है। तो कोई समझ सकता है कि वो सूक्ष्म शरीर तो भाई अमर है, वो तो नित्य है, तो वही आत्मा है। बोलते नहीं, वो जो लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर है, वो भी आत्मा नहीं है। ये कहते हैं लिंगं चानेक संयुक्तं चलं दृश्यं विकारी च अव्यापकं असद्रूपं तत्कथं स्यात् पुमानयम्। कहते हैं जो लिंग शरीर है वो भी अनेक संयुक्तम, लिंगं च कहने से जो कारण शरीर है उसको भी इसमें ग्रहण कर लेना है। लिंग शरीर और कारण शरीर ये दोनों भी क्या है? अनेक चीजों से युक्त है। जो लिंग शरीर है, एक तो आप समझ लीजिए कि अनेक जीव है, अनेकों प्राणी हैं, छोटे से छोटे कीड़ा, सबके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर अनेकों है। ठीक है। उसके अतिरिक्त में जो सूक्ष्म शरीर है वो खुद ही में वो 17 तत्वों का बना हुआ है। कहीं 17 तत्व बताए, कहीं 19 तत्व, पर दोनों बात एक ही है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। ठीक है। तो ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर स्वयं बना हुआ है। ठीक है। और जो इस सूक्ष्म शरीर है ये भी अपंचीकृत पंचमहाभूतों का ही बना हुआ है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो दूसरी बात यह कि चल है। चल मतलब इस शरीर में से निकल करके दूसरे लोकों में जाता है, तो वो चल है। और दृश्य है। दृश्य मतलब हम उसको अनुभव करते हैं, देखते हैं, विषय है, वो दृश्य है। और साथ साथ में जो दृश्य है और क्या है, एक ही स्थान पर है। मतलब एक स्थान पर सूक्ष्म शरीर है तो दूसरे स्थान पर नहीं है। जिस समय स्वर्ग में है तो उस समय नरक में नहीं है, नरक में है तो पृथ्वी पे नहीं है, है ना, कहीं एक स्थान पर ही है, तो परिच्छिन्न है। ठीक है। और परिच्छिन्न जो चीज होगी वो निश्चित रूप से विकारी होगी, वो चीज निश्चित रूप से विकारी होगी, वो नष्ट होने वाली होगी, उत्पन्न होने। तो जो सूक्ष्म शरीर है ये नष्ट होने वाला है, ये विकारी है। और कैसे नष्ट होता है सूक्ष्म शरीर, ये भी समझ ले। सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है ज्ञान से। क्या होता है, जो जब ज्ञान होता है, ये जो कारण शरीर जो है वो वास्तव में अज्ञान ही है। कारण शरीर जो है ये वास्तव में
अज्ञान ही है। जो जीव अनंत वास्तव में जो कारण शरीर है वो भी तीनों गुणों का योग ही है। ठीक है, बस उसमें तमोगुण और रजोगुण की मात्रा अधिक और सत्वगुण की मात्रा कम होती, तो मलिन सत्व प्रधान कहा गया है कारण शरीर को। तो मलिन सत्व प्रधान और साथ साथ में चेतन का आभास, तो कूटस्थ से युक्त, उसको कहते हैं कारण शरीर। तो जो कारण शरीर है ये भी क्या है, जैसा अगर जीव अगर शुभ कर्म करता है तो उसमें सत्वगुण बढ़ेगा, और अगर बुरे कर्म करता है तो उसमें रजोगुण तमोगुण बढ़ेंगे। तो जो कारण शरीर है वो भी शाश्वत सनातन वैसा का वैसा नहीं है, वो भी चेंजेबल है, परिवर्तनशील ही है। ठीक है, और जब जीव को अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से जब उसको ज्ञान होता है तब वास्तव में ये जो अविद्या है, मतलब जो कारण शरीर है उसको अविद्या या अज्ञान है, वो वास्तव में मैं शरीर हूँ, सॉरी मैं आत्मा हूँ, इस बात का ज्ञान न होने से, समझ गए, मैं आत्मा हूँ इस बात का ज्ञान न होने के कारण, अर्थात अज्ञान, ये अज्ञान ही कारण शरीर है। तो जो ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान हुआ, जैसे लाइट जली तो अंधेरा गायब, वैसे जहां पर ज्ञान हुआ कि मैं साक्षी चेतन आत्मा हूं, तो सूक्ष्म जो कारण शरीर है उसको समाप्त। जब कारण शरीर समाप्त हो गया तो उसके आश्रित जितने भी उसके जीव के संस्कार है, पुण्य पाप, जिसके कारण उसको स्थूल सूक्ष्म शरीर और कारण स्थूल शरीर मिला, वो भी सब समाप्त, और उसी के साथ साथ में वो सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है। समझ गए, तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों भी नष्ट होने वाले हैं, ये नित्य नहीं है। और इसकी बात और समझे कि अव्यापक है, अभी बताया था ना, परिच्छिन्न है ना, अव्यापक है। व्यापक के लिए ही वेदांत में अच्छा सा शब्द है परिच्छिन्न, तो अव्यापक है। और असद्रूप है, असद्रूप मतलब जिसका तीनों काल में नाश न होवे, बाध न होवे, वो सद्रूप है, पर इसका ज्ञान से बाध हो जाता है। ठीक है ना, ज्ञान से बाध हो जाता है, इसीलिए ये असत रूप है, सतरूप नहीं है। और तत्कथं स्यात् पुमानयम्, तब पुरुष वो ये सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। और लोक में अनुभव होता ना, ये मैं शरीर हूँ, बोलते ना मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, और फिर कहते मैं देखता हूँ, फिर बोलते मैं पैर से चलता हूँ, है ना। तो ये सब क्या खिचड़ी जो चल रही है, यही सब अज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है तो ये सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं, तो ये जो देह में आत्मबुद्धि है, इस आत्मबुद्धि का तुम्हारा पूरा डिसेक्शन कर दिया है कि जो आत्मबुद्धि तुमने शरीर में जो आत्मबुद्धि रखी है, शरीर को जो आत्मा समझते हो, देखो क्या ये शरीर आत्मा है, बहुत अपनी आंखें खोल करके विवेक के प्रकाश में देखो। ये बात यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और इसी बात को समझाते हुए आगे